हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठते हैं दोस्तों कि भगवान शिव अपने सर पर कैसे चंद्र धारण करते हैं? क्या भगवान शिव का आकार इतना बड़ा है कि वो अपने सर पर इतनी बड़ी गंगा धारण करें? हम तो अपने सर पे एक कटोरी भी नहीं रख सकते। और फिर भगवान शिव 3474 किलोमीटर व्यास वाले चंद्र को अपने माथे पर धारण किया हुआ है। क्या भगवान शिव इतने विशाल हैं? कई प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। यदि वो गृहस्थ हैं तो फिर किस प्रकार से वो बैरागी हैं? भगवान शिव इतने भोले दिखते हैं तो कैसे वो प्रलयंकारी हैं? ये सारे सवालों का जवाब वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव ने 3474 व्यास वाले चंद्र को माथे पर कलगी के रूप में धारण कर रखा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। अगर एक आम मनुष्य को यह चंद्र धारण करना हो तो उसके शरीर का आकार कितना होना चाहिए? तो क्या भगवान शिव का आकार इतना बड़ा है कि उन्होंने चंद्र को धारण कर रखा है? तो यदि ऐसा हो तो भगवान शिव बहुत ही छोटे आकार के हैं, क्योंकि हमारे सूर्यमंडल का आकार एक रेत के कण से भी छोटा है। तो चित्रकार और शिल्पकार का आशय यह नहीं हो सकता कि वो भगवान शिव के आकार के बारे में बात कर सकते। चंद्र यानी मन और मन यानी चंद्र, लेकिन मन को माथे पर धारण करने से क्या होता है? परंतु चंद्र का अर्थ सोम भी होता है। शिव को इसीलिए सोमनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने मन के मालिक हैं। जी हाँ, पुराणों में भी भगवान शिव को अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए देखा गया है। मन पर नियंत्रण रखने से बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो आप एक महान योगी बन जाएंगे। सभी ऋषि मुनि अनेक प्राणायामों का पालन करते हैं अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए। इसीलिए उनके मन को एकाग्रता अथवा नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। किसी भी क्षेत्र में पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक मनुष्य और भगवान में यही तो अंतर है कि उनका मन नियंत्रण में नहीं होता और भगवान अपने मन को नियंत्रण में रखते। कलगी यानी चंद्र हमारे यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है और विजय का भी। और इसीलिए राजा महाराजा के मुकुट पर हमें यह अक्सर कलगी देखने को मिलती है। यदि मन रूपी चंद्र पर काबू न किया जाए तो उसके कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं, हमें पुराणों में सुनने को कथा मिलती है। राजा दक्ष वही हैं जिनकी एक पुत्री का नाम सती था। सती को महादेव की पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन पिता के द्वारा शिव का अपमान होने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं राजा दक्ष के 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र के साथ हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद रोहिणी नाम की स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त हो गया चंद्र और दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करने लगा, जिससे दूसरी पत्नियां चंद्र से नाराज हो गई। इसकी शिकायत उन्होंने प्रजापति दक्ष अपने पिताजी से की। तब चंद्र को समझाने पर उसने आश्वासन दिया कि वह दूसरी पत्नियों को बराबर प्रेम करेगा, परंतु वह अपनी मनमानी करता रहा और रोहिणी के साथ ही रहने लगा। जिसके बाद चंद्र को प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, जिससे वह चंद्र कुरूप हो गया और काला पड़ गया। तब चंद्र भगवान शिव के पास गया। तब वह शिव जी की बहुत कठोर तपस्या किया, शिव को प्रसन्न किया। तब शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, यह श्राप तो मैं समाप्त नहीं कर सकता, परंतु इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। अब जब भी तुम्हारा प्रकाश तेज कम होने लगे तब तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी। इसलिए 15 दिन तक चंद्र का प्रकाश तेज तथा 15 दिन काले पड़ने लगते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्र एक आकाशीय पिंड है। यह 27 पत्नियों से चंद्र ने विवाह किया। मतलब खगोलीय घटना के अनुसार 27 नक्षत्र ये हो सकते हैं और चंद्र रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर भगवान शिव को समझना हो 3 प्रकार से समझा जा सकता है। भगवान शिव को समझने के लिए पहला है मूर्ति। मूर्ति में भगवान शिव को हम देखते हैं। और दूसरा है शिवलिंग। शिवलिंग में के रूप में हम पूजा करते हैं। और तीसरा है चित्र। चित्र के रूप में हम पूजा करते हैं। भगवान शिव चित्र में आपने देखा होगा, उनके गले में मुंडमाला है, माथे पर चंद्र है और गंगा मां को धारण किए हुए हैं। वस्त्रों में बाघंबर है, गले में सर्पों की माला। और भगवान शिव चंद्रमौली हैं। भगवान शिव का शरीर पर पूरा भस्म लगा हुआ है। भगवान शिव त्यागी हैं, वैरागी हैं और किसी पहाड़ या फिर किसी नदी तट के पास तपस्या करते हुए देखे जाते हैं। भगवान शिव स्वयंभू हैं, कालों के काल महाकाल हैं, देवों को देव महादेव हैं। इसलिए भगवान शिव को हम कई रूपों में कई प्रकार से पूजते हैं। भगवान शिव का स्थान सबसे श्रेष्ठ है, वो देवों में सबसे बड़े देव हैं। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में हमने पूरी विस्तार से जाना।
तो किस प्रकार से भगवान शिव धारण करते हैं इसके बारे में भी जाना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसको लिखने से दोस्तों आपका जो है सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे और आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो सब बनने लगेंगे। भगवान शिव की कथा हो, राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, कोई भी कथा हो दोस्तों, उसमें अपनी हाजिरी लगाना बहुत अनिवार्य होता है। ये जीवन अल्प है, जीवन कब समाप्त हो जाए पता नहीं। इस कारण से जब तक जीव अच्छे कर्म करो, कुछ समय मन भटकाता है, मन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करो और कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनो। इससे आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका समय अच्छा होगा और आपके जो ग्रह नक्षत्र कुछ गड़बड़ होंगे वो सब भी अपनी दशा में आके ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, हर हर महादेव।